हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। कुछ करने को था नहीं तो हमने डिसाइड किया क्यों ना मैं दिखा दूँ आपको अपनी बैग कलेक्शन। इतनी कुछ है नहीं। टाइम हो रहा होगा इस वक्त 12-1 का, पता नहीं, शायद एक बज रहा है रात का। तो हमने डिसाइड किया क्यों ना हम अपनी बैग कलेक्शन दिखा दें, जो कि इतनी ख़ास तो है नहीं मेरे पास, क्योंकि मैं तो अभी आई हूँ। तो जो भी है वो मैं दिखा रही हूँ अभी के लिए आपको। मैं पहले बैग से स्टार्ट करती हूँ, जो कि मेरे मायके साइड से ही है, जो कि मेरी खुद की परचेज़ है। ये वाला है ना क्यूट। मुझे सबसे ज़्यादा क्यूट इसका ये हार्ट लगा, और ये प्राइस भी आई थिंक 1500 के अराउंड था ये। बट इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये बीबा का ब्रांड है। बीबा की कुर्ती आती है ना, तो उसी का ये बैग है, जो कि बहुत ही क्यूट है। बट ये रियरली यूज़ कर सकते हो आप। कभी कुछ चटक चीज़ लेने का मन हो तो ये ले सकते हो। वैसे अभी मैंने यूज़ किया नहीं है इसको, ऐसे के वैसे ही पड़ा हुआ। ये थी मेरी खुद की परचेज़। अब मैं आपको सेकंड बैग दिखाती हूँ, जो कि मैं किसी के लिए गिफ्ट लाई थी, बट उसको इतना पसंद क्या, वो यूज़ ही नहीं करती है। ये किटी, बहुत ही प्यारी सी किटी है। ये बैग है ये, और इसके अंदर क्या है, आई थिंक जिंजर का बैग है ये। और ये मुझे बहुत पसंद आया था। ये चीज़ ज़्यादातर मुझे पसंद आई थी, टेल। तो ये मैं अपनी सिस्टर के लिए लेके आई थी। वो कॉलेज में इतना फैंसी चीज़ें लेके जाती नहीं है, वो नॉर्मल चीज़ें ज़्यादा यूज़ करती है। तो फिर मैंने खुद के लिए रख लिया। ये मैंने बहुत यूज़ किया, अब नहीं कर पा रही हूँ, पहले मैंने बहुत यूज़ किया ये। अब है थर्ड बैग, जो कि मैंने मीशो से मंगवाया था सिर्फ क्वालिटी चेक के लिए, बट ये मैंने रख लिया। ये बहुत ही हैंडी बैग है, मतलब कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है, स्पेस भी, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मतलब इसके प्राइस के अकॉर्डिंग ना ये बहुत ही अच्छा बैग है। ये सबसे चीपेस्ट बैग है मेरे कलेक्शन में, बट ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। ये अराउंड 900 पड़ा था शायद से मुझे, कुछ कूपन वगैरह यूज़ करके। तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर मुझे लिंक मिला तो मैं लिंक ज़रूर डाल दूँगी इनका, अगर मिल गया किसी का तो। और अब स्पेशल बैग की बारी, जो कि मेरे हस्बैंड को गिफ्ट्स देना पसंद नहीं है। पसंद क्या, मतलब दे नहीं पाते हैं वो। उनका होता है कि मतलब क्या है गिफ्ट वगैरह वैसा। बट ये चीज़ मुझे अच्छी लगी थी कि फ़र्स्ट टाइम मेरे लिए 3rd की 4th एनिवर्सरी पे ये लाए थे, और मुझे सरप्राइज़ दिया था। मुझे मोमेंट भी याद है कि मैं रो रही थी किसी वजह से। तो मुझे 12-1 बजे मुझे उठा के बोलते कि मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। तो ये बैग दिया था, तो इसलिए ये मेरा सबसे एक्सपेंसिव बैग है, ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि ये इनका फर्स्ट गिफ्ट है। सरप्राइज़ है, क्योंकि सरप्राइज़ दे नहीं पाते, मुझे पता चल जाता है। इसमें भी कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल, मैंने थोड़े दिन पहले क्लीन किया, मनी है इसमें थोड़ा सा। तो मेरे बैग में वैसे कुछ ना कुछ मिलता ही है, बट मैंने अभी क्लीन किया था वार्डरोब, तो शायद मैंने निकाल दिया सब कुछ। अब बारी है मेरे एक ऐसे बैग की कि जो मैं लेना नहीं चाहती थी, पता नहीं क्यों मैंने रख लिया। बट रखने के बाद वो बैग मुझे धीरे धीरे
बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा। ये है H&M का बैग है, ये ऑनलाइन मैंने परचेज़ किया था, कुछ सेल टाइप चल रही थी। ये समथिंग 1800 की ऐसा कुछ 2000 के करीब पड़ा था मुझे ये। बट ये मुझे 2 साल यूज़ करते हो गया, बट ये टच से मस नहीं हो रहा, ये जाने ही नहीं आ रहा। और मुझे कहीं भी जल्दी जाना हो तो मैं इसी को लेके जाती हूँ। ये इनकी वार्डरोब से पैसे निकले थे तो मैंने इसमें डाल दिए चुराए हुए पैसे, चोरी नहीं किए मैंने, ऐसे रख दिए थे मैंने। बस एक अफसोस है कि इसकी चेन ख़राब हो गई थोड़ी सी। इसमें से कुछ कैश, कुछ सिल्वर ज्वेलरी है मेरी, पता नहीं, ये बिच्छियाँ हैं जो कि मम्मा ने मुझे दी थी, मतलब इनकी मम्मा ने बिच्छियाँ, तो मैंने इसमें डाल दी उन्हें। ये बैग भी मेरा बहुत मतलब कंफर्टेबल बैग है। ये जब मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं ये उठा लेती हूँ, बस खत्म। इसमें ही मैं सही रहता है। अब बारी है, जबकि शादी करके मैं आई थी तो मेरे पास कुछ था नहीं ब्लैक एंड वाइट में, तो मुझे एक बैग पसंद आया था एक लोकल मार्केट शॉप से जो कि हमारे नियर बाई है। ये वाला बैग, इसका प्रिंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये एडी का बैग है, पेरिस का। ये है तो प्राइस वाइज सही है इसका, बट हैंडी बहुत है ये और कंफर्टेबल। मैंने इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया। अब मुझे खुद ही यूज़ करने में शर्म आती है कि लोग बोलेंगे इसके पास एक ही बैग है, तो मैं इसलिए अब कम यूज़ करती हूँ। तो मुझे सबसे क्यूट चीज़ लगी थी इसका ये छोटा सा कॉइन वॉलेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाँ वही। ये बहुत ही क्यूट है। सो ये बहुत ही मतलब इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब 1.5 साल से ये जाने ही नहीं आ रहा कहीं से भी ख़राब नहीं हो रहा। तो ये मेरा फेवरेट है इस कलेक्शन में। तो कितने बैग हो गए पता नहीं, जितने भी हैं। और ये है ब्राउन कलर जो कि हर ब्राइड के वार्डरोब में होना ही चाहिए आई थिंक, क्योंकि ब्राउन कलर ना सबसे ज़्यादा इन है इस वक्त, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये दिया था मुझे भाभी ने, इनकी भाभी ने, इसमें से भी कैश निकला ही। ये उनकी तरफ से मुझे फर्स्ट गिफ्ट था जब मैं आई थी। ऐसे ही रैंडम गए थे वो कहीं पे तो वो लेके आ गए थे। एलन सोली का बैग है ये, और ये बहुत ही प्यारा बैग है। मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ उसको, बट ये होता है ना कि मैच कम कपड़ों से करता है, इसलिए मैं इसको कम यूज़ कर पाती हूँ। बट मैं ज़्यादातर अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको लेके जा सकती हूँ, बट मेरे पास ऐसी कलेक्शन है नहीं पहनने के लिए जो मैं इसको लेके जाऊँ। तो 2-3 बार ही आई थिंक मैंने यूज़ किया है इसको। है बहुत प्यारा है। अगर मुझे लिंक मिला तो मैं ज़रूर डालूँगी। आई होप सो आपको मेरी कलेक्शन अच्छी लग रही होगी। और ये है मेरा बर्थडे गिफ्ट। ये आई थिंक मेरे बैग कलेक्शन में सबसे एक्सपेंसिव यही है, जिसने मेरे पति की पॉकेट हल्की की थी वो ये बैग है। ये हम दोनों गए थे, मैंने मना भी किया था मुझे नहीं चाहिए, इसमें तो बहुत कुछ है, मैं दिखा नहीं सकती। इसमें बहुत कुछ है, खाने की चीज़ें हैं, कुछ भी निकलेगा कुछ भी। बिंदी है, माउथ फ्रेशनर है, लिपस्टिक है। ये लिपस्टिक मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही हूँ इधर उधर, बट मिलती नहीं, इसमें पड़ी थी। सो ये मेरा सबसे एक्सपेंसिव बैग है। इसका ये निकल गया, ये लगाना है मैंने अभी। तो ये इन्होंने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया था ज़बरदस्ती, मैंने मांगा नहीं था, दिया था मांगा था कि दिया था, मांगा था कि दिया था।
और जो मैंने पहले बताया था ना सरप्राइज, उसके साथ ये भी सरप्राइज ही था। ये भी बहुत ही क्यूट क्लचर है। मेरे पास ना एक्चुअली लाइट नहीं है, तो इस वजह से इतना क्लियर दिख पा रहे नहीं, पर समझ में नहीं आ रहा। एडिटिंग के टाइम में मुझे समझ में आएगा। तो ये भी इन्होंने मुझे एनिवर्सरी पे, 3rd की 4th एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था। मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं। ये साड़ी सूट्स के साथ अच्छे लगते हैं। और ये भी जब मैं शादी करके आई थी, ब्लैक एंड वाइट जो बैग है उसके साथ मैंने ये भी लिया था। और ये भी इनकी तरफ से मुझे गिफ्ट तो नहीं है, ये तो मैंने ज़बरदस्ती 2 बैग लिए हैं, क्योंकि मैं न्यू आई थी, मेरे पास था नहीं कुछ। और ये कोच का ब्राउन बहुत इन था तब तो, हाँ, तो तब मैंने ये ज़बरदस्ती मार लिया था। ये भी अच्छा बैग है, अभी भी है शायद से, बट अभी डिज़ाइन बार बार चेंज होते रहते हैं इनके। ये बहुत ही कंफर्टेबल, कोच के तो बहुत ही कंफर्टेबल बैग होते हैं। ये मैंने बहुत ज़्यादा ऑफिस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। मैंने ये ज़्यादातर यही लेके जाती थी ऑफिस में, इसमें कुछ भी डाल के ले जाती थी। और अब एक स्पेशल बैग की बारी। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया है, डियोर का कॉपी है, बट है बहुत ही अच्छा। मतलब मैं इसको लेती हूँ ना, मुझे अच्छा फील होता है। ये भी पता नहीं क्यों ही डाला है इसमें। ये बैग बहुत ही, मतलब मेरी फ्रेंड आई थी, मुझे फर्स्ट टाइम मिलने आई थी, पता नहीं मेरा बर्थडे था, मुझे याद नहीं है अच्छे से। आई थिंक फर्स्ट टाइम मिलने भी आई थी और मेरा बर्थडे भी था, तो ये मेरा गिफ्ट लेके आई थी वो मुंबई से। आपको पता ही होगा मुंबई में तो एक्सपेंसिव ही मिलता है सब कुछ, है कॉपी है बट एक्सपेंसिव है ये भी। अब बारी है ज़बरदस्ती के गिफ्ट की, जो कि हमारी 4th 5th मंथ एनिवर्सरी थी। तो ये मारा था मैंने, मारना ही बोलते हैं। मैंने इनका कार्ड यूज़ करके ये ऑर्डर कर लिया था, और फिर मैंने बोल दिया था कि हमारी एनिवर्सरी है तो आप क्या गिफ्ट दे रहे हो। इन्होंने बोला मैंने तो कुछ मंगवाया नहीं, तो तभी ये आ गया। उनका ये दे दो। ये प्लान करने पड़ते हैं पहले से, क्यों ये कभी मैंने बोला ना गिफ्ट देके राजी नहीं है, तो खुद ही मारने पड़ते हैं। और मुझे गिफ्ट मारना बहुत पसंद है। जब कोई हेयर सीरम, पता नहीं क्यों क्या सोच के डाला हुआ मैंने इसमें, कुछ भी डाला हुआ है, कुछ भी। ये बहुत ही कंफर्टेबल बैग है, बट ये मैं रेयर ही यूज़ कर पाती हूँ, क्योंकि कलर, अब मुझे समझ में आ रहा कि कलर मैंने कुछ ऐसा चूज़ किया जो कभी कभी यूज़ हो सकता है, कभी कभी यूज़ होता है ये तो सच में। और ख़त्म हो गई। ये बैग है, ये मेरे बर्थडे पे मुझे इंस्टा से गिफ्ट आया था। इंस्टा से एक पेज था, उन्होंने मुझे गिफ्ट बना के भेजा था। मुझे याद है तब मेरे इंस्टा इतने फॉलोअर्स नहीं थे, बट उन्होंने मुझे ये गिफ्ट भेजा था। पता नहीं क्यों, शायद मे बी मैं उनसे बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती थी। उन्होंने ये बैग, एक टी शर्ट, एक ड्रेस मुझे सेंड की थी मेरे बर्थडे पे, जो कि मैंने बहुत पहनी थी, बहुत ज़्यादा पहनी थी। ये बैग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था तब, छोटू सा। अब मैरिज के बाद ना ऐसे बैग कम कैरी होते हैं, बट मैंने पहले बहुत कैरी की है। मूवी पे, डिनर डेट पे कभी भी जाती थी तो मैं ये उठा के लेके जाती थी, ब्राउन, पता नहीं क्यों। सो जो मेन वो, मतलब मैंने सबके गिफ्ट्स दिखाए हैं। इनकी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे, वो रहते हैं कनाडा में, तो जब वो फर्स्ट टाइम मेरे से मिले थे तो उन्होंने मुझे एक बैग दिया था
जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि वो मेरे टाइप का था, छोटू सा और कभी भी कैरी कर लो वैसे वाला। मुझे ज़्यादा बड़े बड़े बैग पसंद नहीं है। सो ये है वो बैग, मैं निकाल के ही दिखा देती हूँ। उनकी तरफ से मुझे ये गिफ्ट था, जो कि आल्डो का बैग है, ये वहीं से लाए थे वो। सो ये बैग मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पसंद, इसमें इतना ज़्यादा स्पेस है तो नहीं, बट मुझे पसंद बहुत आया था कि कभी भी हम डिनर पे कभी किसी के घर पे जाते हैं तो मैं ये कैरी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत ही कंफर्टेबल लगता है और मुझे यूज़फुल भी लगता है कि हाँ डिनर के लिए अच्छा रहता है कि नाइट में कुछ भी पहनो और ये बैग कैरी कर लो। सो ये था हमारा आज का ब्लॉग, जो कि रैंडमली 1 बजे शूट हो रहा है, पता नहीं क्यों किस वजह से। सो मैं ये एम ही कर रही हूँ। ये थी आज की मेरी छोटी सी कलेक्शन, जो कि अभी बनी नहीं है, कलेक्शन तो नहीं बोल सकते इसको। ये बस थोड़े गिफ्ट्स हैं, थोड़े मारे हुए बैग हैं। मेरी अपनी कलेक्शन ये नहीं है, मतलब मैंने कलेक्शन अभी बनाई नहीं है यहाँ पे। एक तो स्पेस कम है, सेकंड ये है कि मैं यहाँ आके थोड़ी आलसी हो गई हूँ। ये सब शॉपिंग वगैरह के मामले में ना मैं बहुत कम शॉपिंग करती हूँ, कभी मूड हो जाए तो, अदरवाइज़ मैं नहीं जाती कहीं भी। सो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको पसंद लगे तो शायर शायर करना। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, क्योंकि आपके प्यार के बिना तो ये चलना मुश्किल है। तो अगर आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के चढ़ा के जैसे भी करके, मुझे मोटिवेशन मिलती है थोड़ी सी, बट फिर भी मैं लगी रहूँगी। मैंने अपने आप को एक टाइम लिमिट दी है, जब तक वो पूरी नहीं होती मैं ये डालती रहूँगी, चाहे 1 व्यू देखे चाहे 10, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट फिर भी आप लोग अपना प्यार बरकरार रखिए, बनाए रखिए। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग क्या, इसके बाद ही मैं अपने ऑफिस में ही थोड़ा हो जाएंगे हम बिज़ी, क्योंकि काम लगा हुआ है, तो मैं थोड़ा वहीं पे होंगी, तो वहीं का ही शायद ब्लॉग दूँ। तो मिलते हैं फिर आपसे, अपना प्यार बनाए रखिए। टेक केयर, बाय बाय।